तो स्टूडेंट हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करें ग्रुप ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएससी, एमएससी और बीटेक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके को देखते हुए एक फास्ट ट्रैक में आप लोगों का रिवीजन हो जाए, उसके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, ये लेक्चर्स की सीरीज़ है। इसमें आप अगर एग्ज़ाम के टाइम पर इनको अच्छे से स्टडी करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। हो सकता है शायद आपका ज़्यादातर एग्ज़ाम यहीं से कवर हो जाए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं। तो एक क्विक रिवीजन के लिए हमने ये सीरीज़ डिस्कस की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप, व्हाट इज़ ग्रुप? ग्रुप क्या है? इफ़ वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट जी, ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल G with one binary operation स्टार, कैपिटल बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं, इज सेट टू बी ग्रुप इफ following axioms are satisfied. Following axioms are satisfied. First one is closure property. Closure property क्या कहती है? According to closure property, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मीन्स ए और बी कोई दो एलिमेंट हमने जी के लिए हैं, तो इससे रिजल्ट ये इंप्लाइज करना चाहिए कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। मीन्स ए और बी कोई भी दो जी के एलिमेंट लिए हैं तो उनके बीच में जो स्टार ऑपरेशन क्वेश्चन में डिफाइन है, वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट मिले वो भी किसके में बिलोंग करे? जी में बिलोंग करे, यानी कि जी का ही एलिमेंट मिले, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव एक्सोम्स या प्रॉपर्टी, तो जो भी स्टार ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। इट मीन्स जी के कोई भी तीन, फॉर ऑल ये जो नोटेशन है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल मतलब सभी, कोई भी तीन एलिमेंट यानी कि हमने जी में लिए हैं, तो उसके लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी अगर आता है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर रफ वर्क में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटीजर्स का सेट अगर हमने लिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स आप लोग जानते होंगे इसमें क्या क्या नंबर्स होते हैं। इसमें 0 होता है, +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये सब नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स के सेट के लिए अगर मैं ऑपरेशन एडिशन की बात करता हूँ, एडिशन की, तो अगर मैं कोई भी तीन एलिमेंट ए बी और सी, तीन कोई भी लेने हैं, इसका मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं लेनी है, इनमें से कुछ भी आर्बिट्रेली लेना है जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ए बी सी तीन एलिमेंट मैंने लिए किस में से? इंटीजर्स के सेट में से। तो अगर मैं एडिशन ऑपरेशन स्टार के यहाँ ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें क्या एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ए प्लस बी प्लस सी चेक करना है कि क्या ये ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आता है नहीं आता। ये ब्रैकेट का मतलब पहले हमें इन्हें ऐड करना है, ऐड करके जो आएगा फिर उसको इसमें ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करके जो आएगा उसे इसमें ऐड करें, या फिर आप अगर बी प्लस सी को ऐड कर लें और उसके बाद जो आएगा उसको फिर ए में ऐड कर लें, तो आप जानते हैं इंटीजर्स के सेट में ये बात सेटिस्फाई होती है। कोई भी दो नंबर को पहले ऐड करो, फिर उसमें जो तीसरा बचा उसे ऐड करें तो वैल्यू सेम आती है, और यहाँ से भी सोल्व करेंगे सेम आएगी। तो इसलिए ये ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन का इंटीजर्स के सेट में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ये यहाँ पर ट्रू है। बट अगर हम सब्ट्रैक्शन की साइन की बात करें, मीन्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का लें, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी और सी इंटीजर्स के सेट के एलिमेंट, तो उसके रेस्पेक्ट में ये बात सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्टार की प्लेस पर ऑपरेशन अप्लाई करो, माइनस दो एलिमेंट के बीच में ब्रैकेट अप्लाई करो माइनस सी, और ए बी सी, अब लास्ट के दो एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ और फिर ये। तो क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी स्टूडेंट? तो ये नहीं होगी, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर इसे में सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी सॉल्व करके एक नंबर आ जाएगा, माइनस सी आएगा, मीन्स सॉल्व करके a माइनस बी माइनस सी आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये a माइनस बी माइनस माइनस
प्लस सी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन का साइन जो है वो यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप हो जाने के लिए पहली बात ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। इट मीन्स कोई भी दो एलिमेंट जी के लिए तो उनके बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद एलिमेंट जी का ही मिले। दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर हम बात करें थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करें, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि जो सेट जी है उसमें कोई भी एलिमेंट जी लें तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो साइन है वो देयर एग्जिस्ट का है, इसे इंग्लिश में देयर एग्जिस्ट रीड करते हैं। मीन्स एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या ई बिलोंग्स टू जी, जी में कोई एलिमेंट एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे हम ई बोल रहे हैं, नोटेशन है ये, ई कोई एलिमेंट ऐसा जी में एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कैसा, इस प्रकार का कि ए स्टार ई इज इक्वल टू सॉल्व करें तो वो एज इट इज़ ए आ जाए और ई स्टार ए करें वो भी किसके इक्वल आ जाए, ए के। तब हम कहेंगे ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विद रेस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन। तो स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कौन, ई, किसमें, जी में, अगर ये बात सेटिस्फाई कर जाती है। जैसे कि अगर मैं इंटीजर्स के सेट की बात करूँ स्टूडेंट यहाँ पर, तो इंटीजर्स के सेट में अगर हम बात करें तो इंटीजर्स का सेट में एलिमेंट 0 +-1 +-2 +-3 इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो मान लिया कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट में से मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए कोई इंटीजर मैंने सेट के एलिमेंट में सेट में से लिया, तो अगर मेरे को इसके लिए ऑपरेशन इंटीजर्स के सेट में अगर हमें डिफाइन कर रखा है जिसके लिए हमें चेक करना है आइडेंटिटी एलिमेंट, मान लो वो एडिशन है, स्टार की जगह पर क्या ऑपरेशन लेकर चल रहा हूँ मैं यहाँ पर, एडिशन। तो उस केस में एडिशन की आइडेंटिटी देखनी है सेट में, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, कोई भी एक एलिमेंट ए आई में लिया है तो उसके लिए सोचना होगा कि ए के साथ क्या ऑपरेशन, क्या एडिशन ऑपरेशन है ना, तो क्या ऐड कर दें। जैसे यहाँ पर हमें ई आइडेंटिटी कब बनेगी कि ए में क्या ऑपरेशन जो है वो लगाने के बाद क्या किसके साथ लगा दें जिससे कि आइडेंटिटी, जिससे कि एलिमेंट एज इट इज़ मिल जाए, यानी कि ए में क्या ऑपरेट कर दें एज इट इज़ ए आ जाए, तो वो जो एलिमेंट ऑपरेट करना पड़ेगा दैट इज ई, वो ई आइडेंटिटी कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर एडिशन, तो ए में क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें यहाँ पर कि एज इट इज़ ए आ जाए, तो आंसर आप लोगों को पता होगा क्या ऐड कर दें, 0। तो आंसर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए, 0। तो यही आपकी इस सेट के लिए आइडेंटिटी होगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन का एडिशन का क्या हुआ है स्टूडेंट यहाँ पर, 0। तो आपको फिर चेक करना है कि क्या ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है सेट में, बिल्कुल ई बराबर 0 है और 0 सेट में दिख रहा है, तो इसका मतलब एडिशन की आइडेंटिटी इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर फोर्थ बात पर आते हैं स्टूडेंट, एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। मीन्स स्टूडेंट अगर हम कोई भी एलिमेंट लें, फॉर्मल मतलब कोई भी एलिमेंट लें किसका, ग्रुप जी, जिस सेट को ग्रुप प्रूफ करना है उस सेट जी का, तो आप लोगों को एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, कौन, ए इनवर्स, एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए किसमें, जी में, सच दैट, किस तरीके का स्टूडेंट कि ए में जो ये एलिमेंट है दूसरा, इसको ऑपरेट करने पर, ऑपरेट जो भी ऑपरेशन दिया, एडिशन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी, तो उसको मैं स्टार लिख रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी, तो ऑपरेट करने के बाद वही आइडेंटिटी आ जाए जो आपने इससे पहले ऑपरेशन की ई निकाली थी। तो ए में क्या ऑपरेट करते कि एज इट इज आइडेंटिटी आ जाए, या इस एलिमेंट के साथ ए ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाए। तो ये जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये एलिमेंट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इन जी। तो इसका ये एलिमेंट ए का इनवर्स कहलाएगा, इसे ए का इनवर्स बोलेंगे। ये ए इनवर्स मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर ए की पावर -1 जो है, ये ए की पावर -1 बस नोटेशन है, एक्चुअल में ये इस लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखा जाता है इनवर्स, उसके लिए एक नोटेशन है। और ए इनवर्स का मतलब ए की पावर -1 मीन्स 1/a नहीं है, ये ए इनवर्स जस्ट एक इंग्लिश लैंग्वेज में के लिए मैथमेटिकल में एक फॉर्म में नोटेशन है कि इनवर्स ऑफ ए को हम इंग्लिश में इनवर्स ऑफ ए लिखेंगे, मैथ की लैंग्वेज में इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए।
तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर इंटीजर्स के सेट की ही बात करूँ जिसमें एलिमेंट 0 +-1 +-2 होते हैं स्टूडेंट, और इसमें से अगर मैं इंटीजर्स के सेट में एडिशन की ऑपरेशन की बात करूं तो आप लोगों को सबसे पहले तो किसी एलिमेंट के लिए जैसे ए का इन्वर्स फाइंड आउट करना है इंटीजर्स के सेट में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ऑपरेशन जो है क्या है एडिशन का, तो सोचना होगा ए में क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए किसकी, ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन की आइडेंटिटी एडिशन की हमने अभी ऊपर निकाली थी, ये एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, ए में क्या जोड़ दे कि वापस ये आ जाए, तो आंसर मिलेगा 0। तो एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0। तो अब आपको ए का इन्वर्स ढूंढना है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ए में क्या जोड़ दें कि ये आइडेंटिटी एडिशन की इट मीन्स 0 बन जाए। तो बताइए दोस्तों क्या जोड़ दें, तो ए में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो आंसर आपको मिलेगा -a। तो ए में क्या जोड़ दें, -a जोड़ दें, तो एडिशन क्या आ जाएगा, आपकी आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। तो इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ए का ये जो ए एलिमेंट है इसका इन्वर्स एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या बना आपका, -a। तो एक्चुअल में आप तो इसे ए इन्वर्स से डिनोट कर रहे थे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए इन्वर्स जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है, इसका मतलब 1/a नहीं है। जैसे एडिशन के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं एडिटिव इन्वर्स क्या बना, -a। अगर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर साइन, तो मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में आपको आइडेंटिटी पता है क्या होती है 1। तो ए का इन्वर्स ढूंढने के लिए आपको क्या सोचना पड़ता है कि ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 आ जाए, तो आपको आंसर मिलता क्या मल्टीप्लाई करें 1/a। तो इस केस में आपका ए का इन्वर्स हो जाता 1/a। तो ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट, एक इन्वर्स जो है वो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर एडिशन ऑपरेशन है तो आपको सोचना है कि क्या ए में ऐड कर दें कि एडिशन की आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए, तो आपको जो आंसर मिलेगा इस बात का क्या मिलेगा, -a, वो ए का इन्वर्स होगा। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है तो आपको सोचना है ए में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपको आंसर आइडेंटिटी मिल जाए मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी तो 1 होती है, तो आपको आंसर मिलेगा ए में क्या मल्टीप्लाई करने पर 1 बनेगा, क्या मल्टीप्लाई करने पर 1/a। तो ए का आपका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा 1/a। तो आपको ध्यान रखना है ए इन्वर्स ये जो नोटेशन है इसका मतलब 1/a नहीं है, इसका मतलब है बस इन्वर्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू गिवन ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने देखा ग्रुप होने के लिए हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी, अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट जी है और एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार कोई गिवन है। ऑपरेशन स्टार का मतलब कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन कोई भी होगा, बाइनरी मतलब 2 एलिमेंटों के बीच में लगेगा एक बार में। तो अगर कोई हमारे पास सेट नॉन एम्प्टी सेट जी है जिसमें कि हमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार दिया हुआ है, वो सेट जी जो है वो ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाइड, अगर ये एग्जाम सेटिस्फाई हो जाती है। कौन कौन सी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, दैट मीन्स फॉर ऑल मीन्स कोई भी 2 एलिमेंट, फॉर ऑल मीन्स सभी का मतलब कोई भी, तो ए और बी कोई एलिमेंट अगर हमने जी के लिए है तो फॉर ऑल मतलब कोई भी 2 एलिमेंट लिए ए और बी जी के, तो उसके लिए इंप्लाइज कर जाना चाहिए, यानी कि उससे ये पता चल जाना चाहिए कि उनके बीच में जो ए स्टार बी स्टार मतलब जो ऑपरेशन गिवन है वो लगाने के बाद एलिमेंट जो बने वो वापस किसका एलिमेंट बने, जी का। अगर ये बात सेटिस्फाई हो जाती है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ठीक है, एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, दूसरा एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो, यानी कि कोई 3 एलिमेंट ए बी और सी जी में लिए हैं तो ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन गिवन है वो लगाओ और उसके बाद जो सॉल्व करके आएगा उसको अगर सी के साथ ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेशन है वो लगाएं। और दूसरी तरीके से फिर इस तरीके से सॉल्व करें कि पहले बी और सी का ऑपरेशन लगाएं, ब्रैकेट हमने लगाया, इसका मतलब पहले ये सॉल्व करना है, बी और सी के बीच में ऑपरेशन लगाना है, जो आंसर आएगा फिर उसके साथ ए को ऑपरेट करना है। ऑपरेट मतलब जो ऑपरेशन दिया है, मान लो प्लस का साइन है तो प्लस करना है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से दोनों तरह से अगर वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड है। किसमें, जी में, किसके रेस्पेक्ट में, ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर ऑल का मतलब आपको ए बी और सी जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के लिए दिखाना है। ये ए बी सी कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, ए बी सी का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं कि वैल्यू कोई भी कुछ भी हो सकती है जो जी में है। ठीक है, तो आपको दिखाना है कोई भी अगर जी के 3 एलिमेंट ले रहे हैं तो उनके लिए बात सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर जाए, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स अगर कोई भी फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट ए जी का लिया जाए, यानी कि जी का कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो उसके लिए जी में एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसे हम ई से डिनोट कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा जो लिखा हुआ है ई, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, देयर एग्जिस्ट मतलब यहाँ पर मिलना चाहिए। कौन मिलना चाहिए, एक एलिमेंट ई, किसमें मिलना चाहिए, जी में। किस तरीके का मिलना चाहिए, सच दैट इस प्रकार का मिलना चाहिए कि ए के साथ कोई भी ए जो एलिमेंट लिया, ए जी का जो एलिमेंट लिया उसमें ऑपरेट स्टार मतलब ऑपरेट कर दें, जो ऑपरेशन दिया है प्लस किया है तो प्लस, माइनस किया है तो मल्टीप्लाई, क्वेश्चन में माइनस दिया है तो माइनस, करने पर एज इट इज ए आ जा रहा है, तो वो जो आंसर मिलेगा ए में क्या ऑपरेट करें, एज इट इज ए आ जाए, तो वो आपको जो आंसर यहाँ पर मिलेगा इसकी प्लेस पर जो दिखेगा वही ए का क्या होगा, ऑपरेशन का क्या होगा,
आइडेंटिटी कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ ऑपरेशन स्टार, और उसे ही हम ई से डिनोट कर रहे हैं। ये नोटेशन है, ई की वैल्यू आपको ऑपरेशन पर डिपेंड करेगी। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर ऑपरेशन एडिशन का है तो आपको ए में क्या प्लस करें कि वापस ए आ जाए, तो आंसर आपको मिलेगा 0। तो यही आपकी आइडेंटिटी ई की वैल्यू हुई, यानी कि इक्वल टू क्या हुआ 0। किसकी आइडेंटिटी? एडिशन की। तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या हो गई? 0। कब, कैसे पता चला कि ए में क्या प्लस कर दें कि एज इट इज़ ए आ जाए, तो आपको आंसर मिलेगा 0 प्लस करने पर, तो इसलिए एडिशन की आइडेंटिटी 0 हो जाएगी। स्टूडेंट इसी तरीके से एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स की बात करें तो एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि इनवर्स हमेशा किसी एलिमेंट का होता है। तो यहाँ पर अगर हमने कोई एलिमेंट लिया ग्रुप का ए, तो ए के एलिमेंट, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ए लिए, तो उसके लिए एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए दूसरा कोई, जिसे मैं ए की पावर -1 लिख रहा हूँ, इसे ए की पावर -1 ना समझे, ये ए इनवर्स है, बस एक नोटेशन है। तो ए अगर कोई एलिमेंट जी में लिया तो उसमें एक और एलिमेंट ये कोई ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए, किसमें? जी में। देयर एग्जिस्ट, ये उल्टा साइन लिखा है, इसका मतलब मिलना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट ए अगर कोई जी में लिया है तो एक एलिमेंट ये ए इनवर्स मिलना चाहिए, किसमें? जी में। किस तरीके का कि ए में इसे ऑपरेट करने के बाद, स्टार मतलब ऑपरेट, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो ए में ऑपरेट करने के बाद इस एलिमेंट को एज इट इज आइडेंटिटी ई आ जानी चाहिए जो ऑपरेशन की है। तो यानी कि सीधा सीधा इनवर्स ढूंढने का मतलब हमें खुद से क्वेश्चन पूछना है कि ए में क्या ऑपरेट कर दें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो जो जवाब आपको यहाँ पर दिखाई देगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ ए, वो ए का इनवर्स होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी इंटीजर्स का सेट है और एडिशन का ऑपरेशन है, तो आपको यहाँ पर सोचना था कि ए का इनवर्स क्या होगा। तो उसके लिए आप एडिशन के रेस्पेक्ट में, तो आपको देखना होगा कि ए में क्या प्लस कर दें कि एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है। एडिशन की आइडेंटिटी अभी हमने देखा था 0, तो ए में क्या प्लस कर दे कि 0 आ जाए, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर क्या? -a। तो ये -a जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स होगा। इसी जगह पर अगर ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई होता तो आपको सोचना पड़ता ए में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि एज इट इज ए में मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी दैट मीन्स 1 आ जाए। तो आपको यहाँ आंसर क्या दिखाई देगा? यहाँ पर आपको दिखाई देगा ए में क्या मल्टीप्लाई करने पर 1 आने वाला है, तो वो आपको दिखाई देगा 1/a। तो इसका मतलब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। दैट इज ए इनवर्स की वैल्यू इस केस में, मल्टीप्लाई के केस में 1/a हो जाएगी, और एडिशन के केस में इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -a। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अगर ये चारों बातें किसी सेट के अंदर, जी के अंदर सेटिस्फाई कर रही हैं, तो जी सेट जो है वो ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। तो ये हमने डिस्कस किया, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स। ये चारों एग्जाम्स अगर कोई सेट जी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से जी इज ए ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज 5th प्रॉपर्टी, वो अगर और सेटिस्फाई हो जाए तो ग्रुप क्या कहलाता है? अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर जी इस केस में तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप कहलाता है। अगर इन एडिशन एक 5वीं प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर जाए दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अगर कम्यूटेटिव लॉ स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाए तो सेट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप कहलाता है। कम्यूटेटिव लॉ मीन्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ग्रुप जी के कोई भी दो एलिमेंट ए और बी लिए हैं, तो अगर उससे ये रिजल्ट मिलता है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों बराबर है, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कहलाएगा। और इन दैट केस देन जी जो है वो स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस तरीके से लिखेंगे, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। उस केस में जी स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएगा स्टूडेंट? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। इट मीन्स अबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए और ग्रुप होने के लिए सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से मुझे लगता है आपको ग्रुप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही।